बेटा ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਆਇਆ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ मेरी बेटी का रिश्ता तय होया छुट गया है कहने ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ रोज पुलिस आंदी है ਅਸੀਂ ਕੀ कर मेरी भी तलाशी वगैरह लेके दिखाओ कहाँ पे है सामान, यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, निकालो। ऐसे हाथ लगा के तलाशी ली? हाँ जी कि यहाँ से निकालो, यहाँ पे क्या रखा हुआ है। हम कहाँ जाए मेरी ये बच्चियाँ है बेटा आपसे मिन्नत है हमारी आईजी पंजाब से मिन्नत है ICCP से मिन्नत है वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि साड़ी आवाज़ सुनी जाए साढ़े इंसाफ दिलाया जाए। आप ये देख रहे हैं कोई भी चैनल हमें देखे हमें इंसाफ दिलाए और खुदारा ये पुलिस हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है इंतहा कर रही है। हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है इधर उधर से फलांग के आ जाते हैं हम घर में दुपट्टे के बगैर लेटे होते हैं बैठे होते हैं ऊपर हमारी हिस्सों पे अब डालती है हम क्या करें। पीसफुल पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमद गौहर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, सारी दुनिया बदल गई, तब्दीली के नारे भी लगे, लेकिन नहीं बदला तो हमारी पुलिस का रवैया नहीं बदला। आज भी जो केस आपके सामने लेके आए हैं ये इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई दर्दनाक केस है। केस ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ बदामी बाग दाता नगर के इलाका में, और बदामी बाग थाना लगता है इस इलाके को, और यहाँ पे एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है जिनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं। ज़्यादती किस तरह से हुई है मैं आपको सबसे पहले थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ कि पुलिस वाले इनके घर में दाखिल होते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल करते हुए इनको इनकी बेटियों को इनकी तलाशी ली जाती है, ये कह के कि आप यहाँ पे चर्च बेचते हैं, मनशियात का कारोबार करते हैं। और जब इनकी बेटी कोई वीडियो बनाने की कोशिश करती है तो इनको जो है ना वो उस पुलिस वाले थप्पड़ मारते हैं, इनके कपड़े फाड़ देते हैं और तलाशी में इनके जेवरात वगैरह पैसे वगैरह जो कुछ भी इनको मिला वो सारा कुछ लेके यहाँ से चले गए। अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये कुछ बॉक्स हैं जिसके अंदर वो जेवर वगैरह रखे जाते हैं, अंगूठी वगैरह, ये सारे खाली हैं। ये इन्होंने तलाशी के दौरान जो कुछ भी इसके अंदर था वो सारा कुछ ले जा चुके हैं। और उसके अलावा ये कपड़े आप देख रहे हैं, ये वो कपड़े हैं जो पुलिस वालों ने कह रहे हैं तलाशी दें हमें, तलाशी लेते हुए फाड़े इनके। ठीक है जी, आप पुलिस का रवैया चेक कर लें, ये काम लेडीज़ कांस्टेबल्स का है, औरतों की तलाशी लेना जो कुछ भी मामला करना सारा, लेकिन ये पुलिस वालों ने किया है। ये आप देख रहे हैं सामने एक कमीज़ ये है, ये इनकी है, और ये जो कमीज़ मेरे पास पड़ी है शर्ट मेरी वीडियो बना रही थी ये इनकी बेटी की है जो वीडियो बना रही थी। जब उन्होंने देखा कि यार ये हम गलत कर रहे हैं, ये लड़की वीडियो बना रही है, तो वीडियो डिलीट करने के चक्करों में उन्होंने ये कमीज़ फाड़ी है। अब यहाँ पे इंतहाई दर्दनाक और इंतहाई शर्मनाक बात यह है कि आप आइडिया करें कि ये कमीज़ फटी कहाँ से है। यहाँ से कमीज़ फटेगी तो क्या होगा, इसका आइडिया आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। ये सारा कुछ अभी आपको दिखाया है, इसकी लाइव फोटेज जो है वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम इनसे बात करते हैं, ये जानते हैं ये बेसिकली केस है क्या, इनके साथ हुआ क्या है। उसके बाद फिर जो ये कमीज़ वाली फुटेज है वो भी आपको दिखाएंगे, और जिनके साथ ये मामला हुआ सारा उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा मां जी, मैंने दसो कि जरा सारा मामला ये किस तरह होया है। मेरा मियाँ तो मेरे मियाँ का दोस्त है सरवर खान, इन्होंने उन्होंने केबल वाले ने कहा कि साडा भी नाल हिस्सा रख, साडे कोल पैसे ले ले, तो सानू दफ्तर असी कारोबार नहीं साडा है तो असी तेन पैसे देने, तो साडा भी नाल तू पार्टनरशिप ते काम करवा। चौधरी केबल वाला मान गया ने कहा ठीक है तुहानू मैं ना इत्थे दफ्तर बनवा देना वा तो तुसी बैठ जाया करो, तो तुसी अगे लड़के रखो, गाइड करो तुसी। इस तरह बेटा जी उस करद्या करद्या एक महीना गुजर गया। इन्होंने कहा कि चौधरी साहब तुसी सानू करके दो, साडे भी बच्चे है ना, असी कोई कारोबार करा, कोई बच्चों की रोजी रोक असी कोई निज़ाम करा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अज कल करद्या बेटा 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजर गए, फिर इन्होंने गुस्सा आया, चले गए। इन्होंने कहा कि अज या तो असी चौधरी को पैसे लैके आवांगे तो या फिर सानू कोई कारोबार करवा के देवे। गए उत्थे सरवर खान की मुँह मारी होगी, मेरा मियाँ इस तरह ही बैठा होया साइड, तो मेरे मियाँ ने कोई गल नहीं की है, कोई भी कुछ नहीं किया। उन्हें सरवर खान ने जो कहा है कि चौधरी साहब सानू पैसे देवो। चौधरी साहब ने कहा कि इस वक्त मेरे को पैसे नहीं है, मेरे को 16,000 रुपये मेरे वॉलेट च है, ए तुसी फड़ो, तुसी तो मैनू 2 दिन का टाइम दे देवो। ठीक है, इस तरह कर करा के पहले उन्होंने मुँह मारी हुई। सरवर खान को रिवॉल्वर लेगा सी, उन्हें कहा सानू दे पैसे, झब्बट होगी, मारिया नहीं, कुछ भी नहीं किया है।
ਇਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਚਲਾਤੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹਦੇ ਹਫਤਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਖਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ। ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਸੀੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀ ਚਰਸ ਫਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਸਾਡਾ ਨੀਚੇ ਗੇਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਛੱਡਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਹਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 1700 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੜਿਆ ਚਰਸ ਫਰੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇਵੋ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਟ ਪੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਘਰ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 20-25 ਛਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੇ ਜਾਂ ਪਿਓ ਕਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪੂ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 80,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। 80,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਟੱਪ ਕੇ 5 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਹਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਮੀਆਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੇਫਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੇ ਹੈਗੇ। ਸੇਫਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ 2 ਤੋਲੇ ਦਾ 3 ਤੋਲੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। 80,000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਦੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਦਾ ਪਿਆ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਚਰਸ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਸ ਫਰੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਫਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੱਥ ਪਾਇਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗਿਰਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਂਝ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਇਆ ਦਿਨ ਆ ਕੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਹਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਪੇਚਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਜ਼ਈਫ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਹਫ਼ ਕੀ ਤਹਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ। ਆਇਆ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਬੇਟਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇਵਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਬੇਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਣ ਤੇ ਨਾ ਇਸੀ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਇਸੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ, ਥੱਲੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸੀਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ। जी नाज़रीन, केस आपने सारा सुन लिया है, कहाँ से ये केस शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा है, और अभी लास्ट अभी इनके खावंद को दोबारा से अरेस्ट किया गया कुछ दिन पहले। और अभी उनसे बात करेंगे इनकी बेटियों से, जिनके ये जेवर वगैरह, जो उनकी शादी थी इनकी बेटी की, इनका जेवर जो इन्होंने मेहनत मुशक्क़त करके जॉब करती वहाँ पे कमेटी शमेटी डाल के इन्होंने इकट्ठा किया था, और उसके जो है ना वो हाथापाई भी हुई है, उसकी भी कमीज़ फटी है। तो उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इनकी बेटियां मौजूद हैं, किरण और समन मौजूद हैं, जिनकी कमीज़ फटी है, शर्ट फाड़ी गई है, इनको थप्पड़ भी मारे गए हैं। और किरण, इनका जेवर था, इनकी शादी थी कुछ दिन बाद सॉरी, तो इनका जेवर शेवर और कुछ इन्होंने जमा पूंजी थी इनकी, कुछ इन्होंने कमेटी शमेटी डाली थी, और वो कुछ पैसे इनके जमा थे वो भी पुलिस वाले ले जा चुके इनकी तलाशी के दौरान। और इंतहाई शर्मनाक बात अभी मुझे बता रही थी ये कि ये जो बच्ची है ये रेस्टोरेंट में काम करती है, ठीक है जी, दोनों रेस्टोरेंट में काम करती हैं। तो 50 रुपये जमा करके इन्होंने ब्लूटूथ ख़रीदी थी अपने लिए, ठीक है जी। अब ब्लूटूथ कितने की होगी? 500-600 रुपये की है या 700 रुपये की होगी। तो अब आइडिया करें कि जो लड़की 50 रुपये जमा करके इसने ब्लूटूथ खरीदी है, पुलिस वाले वो भी इनसे छीन के ले गए। यार कैसी इंसानियत है, कैसी जहनीत है आप लोगों की यार, हद है वैसे यार। तो अच्छा किरण, मुझे बताएं कि उस दिन क्या मामला हुआ? स्टोरी तो हमने सारी सुन ली, किस तरह से केस शुरू हुआ, सारा मामला हुआ। तो जिस दिन ये दोबारा से आए आपकी घर में दाखिल हुए छत की तरफ से, उस दिन इनके साथ लेडी कांस्टेबल थी? लेडी कांस्टेबल नहीं थी, हम लोग सब मतलब नमाज़ पढ़ के लेटे हुए थे। तो क्या नाम है, इधर से सिस्टर ऊपर छत से आवाज़ आई कोई चीज़ गिरने की। तो अम्मी ने सिस्टर को बोला कि जाके देखो छत पे क्या हुआ है। तो जब सिस्टर 2 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं तो देखा है कि 2-3 आदमी इकट्ठे ही आ गए हैं। तो सिस्टर ने अम्मी को बोला, अम्मी पुलिस आ गई। तो एकदम ही मैं उठी हूँ, हम लोगों में से किसी ने दुपट्टे नहीं लिए हुए थे। उठे हम लोगों ने, पहले अपने आप को चादर से समेटा है। तो फिर देखा तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, अब्बू को फटाफट पकड़ लिया है। बोला कि बता सामान किधर है, मंशियात किधर रखी है। मेरे अब्बू ने बोला ये आप देख लें किधर पड़ी है, आप चेक कर लें। उन्होंने चेकिंग किया, कुछ इधर थे कुछ उधर थे। जो उधर थे तो मैं और मेरा भाई उधर बैठे हुए थे। तो भाई को हमने बोला कि आप ना काम पे चले जाओ, क्योंकि हमें पता था कि लास्ट टाइम भाई को ले गए थे मेरे उठा के। तो कहते नहीं समीर, भाई का नाम तक उनको पता था, कहते समीर तो अच्छे बैठा रहा है। तो भाई को इधर उन्होंने बिठा दिया। तो सिस्टर के बाई चांस सिस्टर का दिमाग, किसी ने बोला था कि जब भी कोई ऐसा हादसा तो आप लोग ना वीडियो बना लिया करें। तो सिस्टर इधर वीडियो बना रही थी। तो पुलिस वाला उस कमरे में आया, मुझे कहता है कि आप मुझे इस सेफ की चाबी दे दें मुझे।
मैंने उनको बोला कि सेफ की चाबी अम्मी के पास है, इसमें कुछ भी नहीं। कहता नहीं, हमें इतला मिली है कि इधर सामान पड़ा हुआ है, मंशियात पड़ी हुई है। मैंने कहा नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा। तो उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने पकड़ के दराज तोड़ दिया हमारे सेफ का दराज तोड़ के। तो ये मेरे जेवरात पड़े थे, वो मेरे जेवरात निकाल दिए जो मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब बनाए थे अपने लिए। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे ना ये दे दें या आपके नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने फिर मुझे थप्पड़ मारा ज़ोर से कि तुम चुप करके इधर खड़े हो। फिर वो इधर से आके इधर चेकिंग वगैरह करते रहे। चेकिंग करते करते उन्होंने ये सोफ़ा, ये गद्दा उठाया, गद्दे के नीचे भी मेरे पैसे पड़े हुए थे, वो उन्होंने उठा लिए। ठीक है, उठाते उठाते बड़ी मतलब हम लोगों के साथ हाथापाई की। हम लोगों ने उनसे बोला कि आपके यहाँ लेडी कांस्टेबल क्यों नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करते रहे, बदतमीज़ी करते हाथापाई कर। मेरी सिस्टर के साथ उन्होंने उनकी हाथापाई का मतलब ये कमीज़ भी उनकी फाड़ दी गई। ये देखें, उनकी कमीज़ फाड़ दी, बोल दी कमीज़ फाड़ दी। और क्या नाम है, कहते हैं कि हमने उनको बोला आपने थप्पड़ क्यों मारा इसको। तो कहते हैं हमने नहीं मारा, जबकि हमारे सामने थप्पड़ मारते रहे। पूरा ये 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान से लेके पूरे पौने 12 बजे तक का ये दरमियान हादसा है। तो हम लोग किधर जाएं। मेरी इस वजह से तो मेरी शादी भी टूट गई, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई इन पुलिस वालों की वजह से। आया दिन हमारे घर कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। दो पल इज़्ज़त की ज़िंदगी नहीं मैं जी सकती ना मेरी। मैंने तो अपनी अम्मी से बोला कि जहर पकड़े हमें भी दे दें और ख़ुद भी खा लें। ये माशरा कैसा है। बाहर जाए तो दुनिया हंसती है, घर रहें तो घर जिया नहीं जाता है। कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करें। अब अब्बू का केस हमने लड़ना है, उसके लिए हर बंदे को पैसे देने पड़ेंगे। 1 लाख रुपया वकील मांग रहे हैं, हम कहाँ से दें। नहीं, वो जब पुलिस वाले आए तलाशी वगैरह ली उन्होंने, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। कुछ भी अपनी पॉकेट से कोई चीज़ निकालते रहे। हलफ चलते हैं, मैं रोज़े की हालत में बैठी, हालत मैं कुरान पाक उठाने के लिए तैयार हूँ कि उनको कुछ अपनी जेबी से निकाल के कहते हैं कि देखो ये मानो तुम्हारी, हमने बाहर से तुम्हारी खरीदारी, अगर उन्होंने इनकेस हमारी खरीदारी करवाई है जिस तरह वो कहते तो उस बंदे को लेके सीढ़ियों से आते ना। छत से क्या आने का मकसद बनता है उनका। चलो छत से भी आए तो उस आदमी को हमारे घर के बाहर लेके आते ना, तो यहाँ पे खड़ा करके पूछते कि भाई हाँ इससे लिया तुमने। जब इन्होंने FIR काटी है सुबह 8 बजे, रात को 11:30 बजे लेके गए थे। किसी की कॉल आई है कि मंशियात पोला ठेकेदार मंशियात फरोश कर रहा है, तो आप हमने ये उनको दिया है। तो ये देखिए पकड़ा, तो हमने इनको चलते फिरते पकड़ते हुए पकड़ा है, किसी को देते हुए। नाज़रीन, अभी आप फुटेज देख रहे हैं, जो फुटेज मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये फुटेज आपके सामने नज़र आ रही है आपको। पहली फुटेज जो है ये उस वक्त की है जब ये मामला शुरू हुआ है, केबल वाला जो सिलसिला था जहाँ से इनकी लड़ाई शुरू हुई है। और जो दूसरी फुटेज आप देख रहे हैं, इस फुटेज में वाज़े नज़र आ रहा है आपको कि घर में पुलिस वाले दाखिल हुए हैं और यहाँ से उन्होंने इनके वालिद को यहाँ से अरेस्ट किया उन्होंने। और FIR में ये लिखा गया है कि हमने इनको चौक से जो है ना वो गिरफ़्तार किया मंशियात फरोख्त करते हुए, चर्स वगैरह या कुछ भी है। अच्छा, मुझे समझ ये बताएं कि जब आप वीडियो बना रही थी तो उस वक्त फिर क्या हुआ था? मैं वीडियो बना रही थी, उनको पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने मेरी शर्ट तक फाड़ दी। उन्होंने बोला कि आप अभी अपना मोबाइल दें। तो मैंने कैसे फाड़ी शर्ट उन्होंने, मतलब उन्होंने ऐसे खींचा तो मेरा ये सब यानी यहाँ से उन्होंने मुझे गिरेबान से पकड़ हाँ लिया जी, गिरेबान से पकड़ा कि इधर दे मोबाइल, ठीक है, तो वीडियो क्यों बना रही है। तो फ़ौरन से वीडियो मैंने कर दी, नीचे मिनिमाइज़ कर दी, तो वो वीडियो नहीं बनी। ठीक है, तो उन्होंने फिर मेरी शर्ट तक फाड़ दी। उन्होंने मुझे थप्पड़ तक मारे कि तुम मुझे अपना मोबाइल दो, हमने वीडियो डिलीट करनी है। लेकिन वो मैंने उनको अपना मोबाइल नहीं दिया। सही। हाँ तो फिर आप भाग के ऊपर चली गई? हाँ जी, मैं भाग के छत पे चली गई। मैंने छत फलांग ली। मैं कहा मैंने नहीं देना आपको अपना फ़ोन। उतनी देर में मेरी अम्मी आई। अम्मी ने बोला कि आप लोग जाएं नीचे, कि आप मेरी बेटियों पे हाथ क्यों उठा रहे हैं, आप उनको क्यों मार रहे हैं। जब आपने मेरे अब्बू को पकड़ के ले गए तो क्या आपका काम बनता है कि लेडीज़ के ऊपर आप हाथ उठाएं। या तो आपके साथ लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए, अगर तो आपने लेडीज़ के साथ बात करनी है, अगर उनकी तलाशी वगैरह करनी है। वो कहाँ पे है आपके पास? कहते नहीं वो नहीं है, हम खुद ही करेंगे ना। उनके पास था। आपकी भी तलाशी वगैरह ली? हाँ जी, उन्होंने मेरी भी तलाशी वगैरह लिया कि दिखाओ कहाँ पे है सामान, यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, निकालो। ऐसे हाथ लगा के तलाशी ली? हाँ जी, कि यहाँ से निकालो, यहाँ पे क्या रखा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, आप आइडिया कर सकते हैं कि जवान लड़कियाँ, इनकी एज होगी 16 18 साल इनकी एज होगी, और पुलिस वाले इनके घर आके इनकी तलाशी ले रहे हैं कि भाई हमें तलाशी दो, आपने मंशियात कहाँ रखी, चेस वगैरह कहाँ रखी है। तो पहली बात तो ये है कि चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया, एक तो वो बनता है, दूसरा मेल हो के फ़ीमेल की तलाशी कैसे ली जा सकती है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और तीसरा केस ही झूठा वो बता रही हैं कि हम कुरान उठाने के लिए तैयार हैं, हम हलफ देने के लिए तैयार हैं, रोज़ादार है दोनों, और ये कहती है कि हम कुरान पे हाथ रख के बोल सकते हैं कि हमने
कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम नहीं किया, ना हमारे बाप ने ऐसा कोई काम किया जहाँ जिसमें उनको इन्वॉल्व किया गया चर्च वगैरह या मनशियात या जो भी मामले उनके ऊपर डाले गए हैं। और पहले इनके भाई को उठाया गया तो लाख रुपया मांगा पुलिस वालों ने कि लाख रुपये दे दो तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो 80,000 में डन हुआ और कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं, मुकम्मल करके 80,000 रुपये लेके इनके भाई को छोड़ दिया गया। और 6-7 दिन के बाद दोबारा से इनके बाप को उठाया गया है। अब वो कह रहे हैं जी भाई 2 लाख रुपये दो वरना तुम्हारे ऊपर दोबारा से पर्चा काट के तुम्हें अंदर कर देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बाहर आ चुके हैं इनके मोहल्ले में, तो कुछ मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्बा जी, मुझे बताएं कि इनको आप जानते हैं? जी जानते हैं, कितने अरसे से? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल से जानते हैं। अच्छा, क्या ये मंशियात फरोश हैं यहाँ पे? नहीं, ये नहीं। कभी देखा आपने मामला? हमने कभी नहीं देखा। 25 सालों में कभी आपको कोई शक नहीं पड़ा कि ये मंशियात फरोश हैं? कोई ऐसी कोई बात नहीं। उनकी बच्ची हैं, वो अंदर थे काफ़ी देर से, अब आए हैं। पहले भी उनके साथ ऐसा, कभी बेटे को ले जाते हैं, कभी बाप को ले जाते हैं। ये जॉब करती हैं दोनों बच्चियाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कहेंगे कि 2 मरतबा हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि एक मरतबा हम सोए हुए थे तो ये ऊपर चले गए। इन्होंने दरवाज़ा भी किया हुआ, वो खोल गए तो ऊपर चले गए। तो दूसरी मरतबा ये हुआ है कि हम सोए हुए थे, अंदर से बाहर आए हैं तो इन्होंने हमें धक्का दे के तो ऊपर चले गए। हमें धक्का दे के ऊपर चले गए। तो आगे से कहते बीबी आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आपका कोई मसला नहीं, आप जाओ। मुझे धक्का दे के आप तीनों ऊपर, 5 जाने थे जो ऊपर चले गए। नहीं, जब ये आए हैं आपका दरवाज़ा बंद था या खुला हुआ था? मेरा ना देवर आता है ना, रात को 11 बजे आता है तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो आपके घर से ये चढ़े हैं इनकी घर की तरफ आए? लेकिन जो हमारा ऊपर सीढ़ियों वाला दरवाज़ा है उसके ऊपर कुंडी लगी होती है, वो खोल के ऊपर चले गए थे। आप इनको जानती हैं? हाँ जी, कितने अरसे से? शुरू से हम यहाँ पे रहे हैं। सारा जामपाल हमारी इधर ही है, लेकिन ये बच्चियाँ भी जो है जॉब करती रहती हैं। हमें इनको ना कभी बाहर देखा है ना कुछ, ना हमारे इनके घर वालों का भी नहीं कुछ देखा कभी। वो पुलिस वाले कहते हैं ये मंशियात फरोश हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कभी कुछ नहीं देखा। मैं भी यही कहूँगी कि ये कुछ नहीं, बीमार है तो इसे लेके बार बार जास्ती करते हैं, लेके चले जाते हैं। ये गलत बात है ना, ऐसे ये करते हैं। वर्दी का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया, आप इनको कितनी देर से जानते हैं? मैं इधर का ही राशि हूँ, मैं भी इधर का ही रहने वाला हूँ। कितना अर्सा हो गया? हो गए 20 साल हो गए इधर। 20 साल आपको हो गए यहाँ पे रहते हुए। अच्छा, कभी आपने देखा है इनको कोई मंशियात वगैरह सेल करते हैं या कुछ इस तरह का? मैंने नहीं देखा कभी नहीं देखा। सिर्फ मैंने ये देखा कि ये पीछे आए हैं छोड़ के, ठीक है ना, 2 साल महीने पहले। तो इन्होंने 1.5 महीना हुआ मैं इसे देख रहा हूँ। भोले ठेकेदार को वो पट्टी कराने जाता है, पट्टी बीमार रहता है, बुजुर्ग आदमी है ये। तो फिर आए हैं 2-3 दिन पहले आए हैं इधर से, कोई 7 घर इधर से गए हैं जाकर, तो ऊपर से जाके उसको पकड़ लिया उन्होंने, दोबारा से पकड़ के ले गए। हाँ, उसे कह रहे 2 लाख दो, उसने रिश्वत मांगी है, पता नहीं पुलिस वालों ने। उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसे उठा कर ले गए नजायज़। यही जो भाई ने कहा बिल्कुल सेम यही बात है। बिल्कुल ऐसे 20 साल से मैं जानता हूँ। आप गवाही देते हैं ये मंशियात फरोश नहीं है? नहीं, ऐसा कभी देखा नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। फिलहाल नहीं, आदमी, वो बुजुर्ग आदमी है अभी, वो तो ठीक भी नहीं रहते, मरीज़ हैं काफ़ी। मेरी भी यही राय है कि उनको पास कुछ भी नहीं है और ना वो ऐसा काम करते हैं, ना कभी देखा है। क्योंकि मैं नहीं, कभी शक भी नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तो छोटा ही इनके हाथ में हूँ। जो बड़ा छोटा था अभी बड़ा हूँ इनके हाथ में, ठीक है। तो मैंने तो कभी भी नहीं देखा, ठीक है। जो ये है कि ये नाजायज़ करके लेके गए हैं। भाई 5-6 साल हो गए ने काम करते मंशियात फरोश होते हैं, काम तो जाना 2 कुड़ियाँ 2-3। जी नाज़रीन, अभी आपने सारा केस भी देख लिया है। इनकी वालदा से भी बात की, अपने बेटियों से भी बात भी की और मोहल्लेदारों से भी बात की। सभी का यही कहना है कि ये बिल्कुल नजायज़ हो रही है इनके साथ। कोई भी ये मंशियात फरोश नहीं है, ये बिल्कुल शरीफ लोग हैं। और अगर मंशियात फरोश होते तो फिर इनकी बेटियां या इनका बेटा जो है ना वो बाहर जाकर जॉब ना करते और इस तरह के मामले ना करते। तो लास्ट में जाते जाते CCPO लाहौर साहब और IG पंजाब और वज़ीर आला बुज़ार साहब, आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इस केस को थोड़ा सा डीपली देखा जाए। और इनके साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, नाजायज़ हो रहा है इनके साथ। ये वाकई जनवन जो है ना वो मासूम लोग हैं, शरीफ लोग हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों बच्चियों का रोज़ा है और उन्होंने वाज़िया बोला है कि भाई हम कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हैं कि हमारा बाप या हम कभी ना नजायज़ फरोशी की है, ना मंशियात फरोशी की है, ना कोई ऐसा मामला यहाँ पे है। तो केस सर आपके सामने आ गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सीरियसली इस केस को लिया जाए, इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवाया जाए और इस फैमिली को इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान। बेटा जी, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
तो साड़ी दरखास्त अमल दरामद होया जाए। साड़ी वज़ीर आला से, इमरान खान से, IG पंजाब से, CCOP से, जो भी हैं तो साड़ी दरखास्त अमल दरामद किया जाए, साढ़े नाल इंसाफ किया जाए। मेरियां 2 बच्चियां जवाना बच्चियां आए दिन साढ़े घर जी पुलिस आ रहा जाती है, साढ़े नाल बदतमीजी करती है, असी कितने जावां। साड़ी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि साढ़े नाल इंसाफ किया जाए। साड़ा जो भी जो चैनल सुन रहे तो सानू इंसाफ दिलाया जाए। साड़ी असी हाथ जोड़ के कहने असी बेगुनाह, साढ़े महल्लेदारां ने भी गवाहियां दित्तियां। अगर कह रहे हैं जे असी जिथे भी जाके जाएंगे पूरे मलात असी लै जावांगे, साढ़े महल्ले वाले गवाही देंगे। तो साड़ी रिक्वेस्ट है बेटा जी, असी बहुत थक गए हाँ बेटा, कि साड़ी सुनी जाए, साड़ी आवाज़ सुनी जाए। मेरा मियाँ बहुत बीमार है, कोई शुगर का ऑपरेशन हुआ, थोड़ा जेल में ही ऑपरेशन हुआ था, 1 महीने बाद फिर ये पकड़ के ले गए। हम कहाँ जाए, मेरी ये बच्चियाँ बेटा, आपसे मिन्नत है, हमारी IG पंजाब से मिन्नत है, CCOP से मिन्नत है, वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि साड़ी आवाज़ सुनी जाए, साड़ी इंसाफ दिलाया जाए। आप ये देख रहे हैं, कोई भी चैनल हमें देखे, हमें इंसाफ दिलाए। और खुदारा ये पुलिस हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है, इंतहा कर रही है। हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है, इधर उधर से फलांग के आ जाते हैं। हम घर में दुपट्टे के बगैर लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, ऊपर हमारी हिस्सों पे अब डालती है। हम क्या करें, आप ही बताएं कि हम क्या करें। सबके घर में माएँ बेटियाँ होती हैं, ये पुलिस वालों के घर में नहीं होती। ये ऐसा क्यों करते हैं? अगर कोई बिलफर्ज, हम तो जुर्मदार है ही नहीं है, तो किसी के घर में भी जाते हैं तो ये ऐसा करते हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ते। कोई गरीब पता नहीं किस तरह बनाता है, क्या करता है, वो सब चीज़ उठा के ले जाते हैं। हम क्या करें, हम किधर जाएं? फिर यही हो सकता है अगर यह कहें तो हम जहर खा के मर जाते हैं, या किसी गाड़ी के नीचे सर रख के मर जाते हैं।